अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ीशान अजीज़ हूँ। चंद दिन पहले जियो टीवी के ऊपर एंकर शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में बैठकर उमर फारूक ज़हूर साहब, जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं दुबई में, उन्होंने तोशा खाना की घड़ी जो इमरान खान साहब की बेची, उसके ऊपर बैठकर कुछ उन्होंने क्लेम्स किए। उन्होंने कुछ क्लेम्स किए जिसमें उन्होंने फरा गोगी यानी कि फरहत शहजादी का नाम लिया कि ये घड़ी उन्होंने दुबई में 2019 में अप्रैल में उनसे परचेज की और $2 मिलियन की ये घड़ी उन्होंने ली और उसके बाद ये घड़ी उनके पास है। और कैसे ये घड़ी इमरान खान ने बेची और कितने में ये बेची, ये सारी एक स्टोरी भी की गई। फिर उसका एक ब्रेक थ्रू हुआ कि किसने ये घड़ी बेची, तो फरा गोगी साहिबा का नाम आया, जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जो अहलिया हैं उनकी दोस्त उनको कहा जाता है। अब आज फैक्ट फोकस ने वहां पे ताहिर इमरान मियां साहब हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की है। और इस स्टोरी ने जो पहले निजी टीवी के ऊपर स्टोरी चली है उसको उड़ा के रख दिया है। जितने दावे किए गए उमर फारूक ज़हूर साहब की तरफ से, वो सारे के सारे इस फैक्ट फोकस की स्टोरी के अकॉर्डिंग सब के सब झूठ हैं। कैसे है, क्या हुआ है, मैं आपको डिटेल में बताता चाहता हूं। पहले मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूं जो उमर फारूक ज़हूर साहब ने बताए। नंबर 1, उन्होंने कहा कि दुबई में मुलाकात हुई, फराह गोगी से मुलाकात हुई, फिर उन्होंने $2 मिलियन में ये बेची जो गालबन 7.5 मिलियन दरहम बनता है। ये पैसे उन्होंने दिए उनको और उसके बाद घड़ी ये उनके पास है। 3 चीजें आपने जहन में रखनी है। स्टोरी में अब आपको आगे बताता हूं। ताहिर इमरान मियां साहब, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, उन्होंने ये ब्रेक की स्टोरी के फराह गोगी साहिबा जो है, उन्होंने इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 2 इंटरनेशनल टूर किए। 2 इंटरनेशनल टूर। बात पहले आती है 2019 में। बिल्कुल उन्होंने 2019 में टूर किया जैसे उमर फारूक ज़हूर साहब कह रहे हैं, लेकिन 3 अप्रैल 2019 को फरहत शहजादी फराह गोगी साहिबा लाहौर से निकलती हैं इत्तेहाद एयरवेज की एयरलाइन के ऊपर। यहां से वो जाती हैं अबू धाबी। अब लाहौर से अबू धाबी और फिर अबू धाबी से आगे उन्होंने जाना होता है यूएसए, लॉस एंजलिस। लाहौर से अबू धाबी जब फ्लाइट पहुंचती है तो 3 घंटे से कम का उनको ट्रांजिट टाइम मिलता है। अब 3 घंटे से कम के ट्रांजिट टाइम में 3 अप्रैल 2019 को ये पॉसिबल नहीं है कि फराह गोगी वहां से एयरपोर्ट से निकलें, दुबई जाएं, दुबई में वो घड़ी बेचें उमर फारूक ज़हूर साहब को और फिर पैसे लेकर वापस आ जाएं और फिर दोबारा अपनी इमिग्रेशन करा के और आगे यूएसए चले जाएं। अबू धाबी से दुबई अगर आप जाते हैं तो आपको कम से कम भी, अगर आप डाउनटाउन में जाते हैं तो आपको 1 घंटा 15 मिनट लगते हैं। अगर आप मरीना वाली साइड पे जाते हैं, जेबीआर वाली साइड के ऊपर, तो आपको 45-50 मिनट लगते हैं। लेकिन जब आप फ्लाइट से उतरते हैं तो 15 से 20 मिनट आपको फ्लाइट से उतरते हुए लग जाते हैं। 15-20 मिनट आपको फ्लाइट उतरते हुए लग गए। उसके बाद आप इमिग्रेशन के ऊपर गए, वहाँ से आपने एग्जिट किया, आप वहाँ से बाहर निकले। आप बाहर निकल के आपने स्पीड मारी, जितनी मर्जी आप स्पीड पकड़ लें, आप गए, आपने घड़ी बेची। फिर जब आप वापस आपने यूएसए जाना है तो आपने वापस दुबई अबू धाबी एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना है। आपने वहां पे अपना इमिग्रेशन करवानी है और वो 2 घंटे पहले और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के ऊपर 45 मिनट पहले, यानी कि 45 मिनट पहले दरवाजे डोर जो हैं वो बंद हो जाते हैं और फिर आपकी 2 घंटे पहले इमिग्रेशन भी होती है और 2 घंटे में आपने पासपोर्ट चेक करवाना है। 100 चीज़ें हैं। एक और चीज़ पॉइंट में इसमें ऐड करता जाऊं कि जब आप यूएसए जाते हैं और अबू धाबी के थ्रू ही जाते हैं आप, तो अबू धाबी पे एयरपोर्ट के ऊपर यूएसए ने अपने इमिग्रेशन काउंटर्स बनाए हुए हैं, क्योंकि यूएसए में जाके आपका दोबारा से जो इमिग्रेशन है वो नहीं होता। सारा जो आपका पासपोर्ट काउंटर है और कंट्रोल जो है वो आपका अबू धाबी एयरपोर्ट के ऊपर होगा। वहां पे उन्होंने यूएसए ने अपने इमिग्रेशन काउंटर्स बनाए हुए हैं। तो किसी भी तरह से आप जितना मर्जी सुपरमैन बन जाएं, कुछ भी कर लें, ये पॉसिबल नहीं है कि 3 घंटे से कम के ट्रांजिट टाइम में आप जहाज से भी उतरें, आप जाएं, आप घड़ी भी बेचें, आप पैसे भी लेके वापस भी आ जाएं, आप अपने इमिग्रेशन भी कर लें और फिर आप आके अगली फ्लाइट पे बैठ के और आप यूएसए चले जाएं। और इसमें एक और जो पॉइंट नोट करने वाला इंपॉर्टेंट वो ये है कि यूएसए की तकरीबन तमाम फ्लाइट्स में जब ट्रांजिट टाइम आपको मिलता है तो आपको फिर एग्जिट करने की परमिशन नहीं होती। ये नहीं उसमें अलाउ होता कि आप अबू धाबी उतरे हैं तो आप अबू धाबी के एयरपोर्ट से बाहर निकल के आप चले जाएं और आप जो जाके घूम फिर के फिर आप वापस आ जाएं। ये नहीं होता यूएसए की फ्लाइट्स में। आपको ट्रांजिट में एग्जिट जो है वो अलाउ नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब
फरागोगी साहिबा 3 अप्रैल को अबू धाबी पहुंची। 3 घंटे से कम का ट्रांजिट टाइम मिलता है। 3 घंटे के कम से ट्रांजिट टाइम के बाद वो दोबारा यूएसए चली जाती हैं लॉस एंजलिस। 17 दिन वो वहां पे क्याम करती हैं। 17 डेज के अंदर वो किसी मुल्क का कोई ट्रैवल नहीं करती, वो वहीं पे रहती हैं। और फिर 20 अप्रैल को 20 अप्रैल को वो वापस वहां से लॉस एंजलिस से यूएसए से वो पाकिस्तान आती हैं। सेम इत्तेहाद एयरवेज की फ्लाइट से आती हैं। वो अबू धाबी यहाँ पे ट्रांजिट होता है और यहाँ से आगे वो लाहौर पहुंच जाती हैं। ये जो डाटा है ये पाकिस्तान इमिग्रेशन और यूएस होमलैंड जो सिक्योरिटी है उसके डाटे के मुताबिक ये ताहिर इमरान मियां साहब ने ये स्टोरी दी है। स्क्रीनशॉट्स भी आप देख सकते हैं साथ। सारा उन्होंने रिकॉर्ड दिया है कि 2019 में और स्पेशली अप्रैल में वो दुबई नहीं गई, ना उनकी वहाँ पे मुलाकात हुई। पॉसिबल नहीं है कि आप जाएं और जाके मुलाकात कर लें। वो सारा आपको सिनेरियो मैंने बता दिया है। इसमें एक और सवाल किया जाता है जो सोशल मीडिया के ऊपर भी गर्दिश कर रहा है कि हो सकता है कि फरागोगी साहिबा प्राइवेट जहाज में गई हों। बिल्कुल पॉसिबल है कि फरागोगी साहिबा प्राइवेट जेट में गई हों और प्राइवेट जेट में उन्होंने सफ़र किया हो और जाके उन्होंने घड़ी भेज दी हो। लेकिन अगर वो प्राइवेट जेट में भी गई हैं तो भी पाकिस्तान के इमिग्रेशन के अंदर कोई भी प्राइवेट जेट है, वो किसी भी बिजनेसमैन का है, कहीं से भी आता है या कहीं भी जाता है, आपकी एग्जिट, आपकी इमिग्रेशन लाजमी होती है। उसके बगैर आप पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते और उसके बगैर आप पाकिस्तान वापस नहीं आ सकते। कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि जिसमें कोई प्राइवेट जेट की एंट्री हो या प्राइवेट जेट को कोई एग्जिट दिखाया गया हो कि फरागोगी उसके अंदर गई हैं। ऐसा कोई सवाल पैदा नहीं होता। हाँ, अगर ये सवाल पैदा हो जाए कि पाकिस्तान के तमाम जो कानून हैं वो सारे के सारे इमिग्रेशन ख़त्म कर दी गई, एग्जिट ख़त्म कर दी गई, फिर एंट्री ख़त्म कर दी गई, तो ये पॉसिबल नहीं है। एग्जिट, एंट्री, ये सब कुछ रखा जाता है। अब तीसरा सवाल आ जाता है इसके अंदर कि हो सकता है कि वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो उस वक्त थे उनके जो ऑफिशियल जेट है उसके ऊपर गई हों और फिर उसका रिकॉर्ड ना रखा गया हो। आप किसी भी प्राइम मिनिस्टर के जेट के ऊपर जा रहे हैं, आप प्राइवेट जेट के ऊपर जा रहे हैं, आप कमर्शियल फ्लाइट के ऊपर हैं, आप पर्सनल फ्लाइट के ऊपर हैं, आपको जो इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है, जो एंट्री है इमिग्रेशन की, जो एग्जिट है, एंट्री है, वो सबको, वो मैं हूं, वो आप हों, वो प्राइम मिनिस्टर हों, वो हमारे प्रेसिडेंट हों, वो कोई भी हो, वो उस एंट्री और एग्जिट के बगैर नहीं जा सकते। वो एंट्री और एग्जिट लाजमी है। हर मुल्क में हर शहरी के लिए वो लाजमी है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो गुम हुई, यहां से गई, अंडरग्राउंड हो गई और बेच के आ गई। ये पॉसिबल नहीं है। आप पानी से जाते हैं, आप किसी भी थ्रू, किसी भी मीडियम से आप जाते हैं, आप किसी भी मुल्क में एंट्री करते हैं, हम कह लें कि पाकिस्तान के से वो अंडरग्राउंड होके चली गई और लेकिन दुबई के अंदर जब वो गई तो वहाँ पे एंट्री वहाँ पे होती है। तो किसी भी मुल्क में ये पॉसिबल नहीं है कि आप वहाँ पे अंडरग्राउंड होके आप पहुँची, आपने जाके वो घड़ी बेची और आप वापस आ गए। ये पॉसिबल नहीं है। ये जो एक स्टोरी ब्रेक की गई इमरान खान साहब के खिलाफ, ये स्टोरी यहाँ पे दम तोड़ चुकी है अकॉर्डिंग टू ताहिर इमरान मियाँ साहब और फैक्ट फोकस के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं कि ये फरागोगी साहिबा अप्रैल 2019 में नहीं गई तो फिर मई में चली गई होंगी जी, नहीं गई। उसके बाद जून में चली गई होंगी जी, नहीं गई। टोटल 2 टूर उन्होंने किए हैं। दूसरा जो उनका टूर था वो भी अप्रैल 2021 का था। 2021 में वो दुबई बिल्कुल गई, वहाँ पे उन्होंने क़याम भी किया। लेकिन स्टोरी जो मेन पॉइंट है वो ये है कि उमर फारूक ज़हूर साहब 2021 की बात नहीं करते, वो 2019 की बात करते हैं और अप्रैल की ही बात करते हैं। कुछ जो पॉइंट्स हैं वो देखने वाले हैं कि उमर फारूक साहब ने अपने पूरे प्रोग्राम में नंबर 1 डेट नहीं बताई। उन्होंने कोई डेट नहीं बताई। ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी सेंसिबल शख्स हो वो एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की तरफ जो क्राउन प्रिंस की तरफ से, शहजादे की तरफ से जो तोहफा दिया गया उसको खरीद रहा है और इतना महंगा वो तोहफा खरीद रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उसको डेट याद ना हो कि मैंने किस डेट में खरीदी। महीना और साल उनको याद है, डेट नहीं याद। एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि जी उनको जो है वो नहीं याद डेट, तो बैंक स्टेटमेंट देखी जा सकती है। वो बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं कि ये बैंक स्टेटमेंट है और बैंक स्टेटमेंट में ये डेट आ रही है, मैंने इस डेट को इतना कैश विड्रॉ करवाया था और इस डेट को मैंने ये घड़ी सेल की थी। लेकिन ऐसा कोई भी जो डाटा है या ऐसा कोई भी चीज़ है वो उनकी तरफ से सामने नहीं आ रही, जिसके बाद उनकी ये जो स्टोरी है
ये उनकी स्टोरी दम तोड़ रही है। इस स्टोरी के अंदर अब कोई सच्चाई नहीं नज़र आ रही, इस स्टोरी के अंदर कोई हकीकत नहीं नज़र आ रही। इस फैक्ट फोकस की जो स्टोरी है ताहिर इमरान साहब की, उसके बाद अब इमरान खान साहब ने इस स्टोरी के बाद, अब पहले भी इसके ऊपर बातें होती रहीं, तोशा खाना के ऊपर भी पहले ये चलता रहा कि इमरान खान के ऊपर करप्शन के भी लगाया गया, ये भेज दिया, वो भेज दिया, घड़ी भेज दी, इन्होंने आईफोन ले लिए, इन्होंने नेकलेस उठा लिए, इन्होंने कफलिंग्स उठा लिए, बहुत सी चीज़ों की बात होती रही। लेकिन पहली दफ़ा इमरान खान साहब ने इस स्टोरी के ऊपर, जब ये स्टोरी ब्रेक की गई, तो इमरान खान साहब ने ये अनाउंस किया कि वो इस टीवी चैनल के ऊपर जिसके ऊपर ये स्टोरी चलाई गई, इन एंकर के ऊपर और फिर जो उमर फारूक ज़हूर हैं उनके ऊपर न सिर्फ पाकिस्तान में केस करेंगे बल्कि यूके और यूएई में भी इनके ऊपर केस करेंगे। अब वो उनका अब जो मजीद जो इसके ऊपर इतलात आ रही हैं वो ये भी आ रहे हैं कि इमरान खान साहब यूएसए के अंदर भी इनके ऊपर केस करने जा रहे हैं। ये एक ब्रेक थ्रू हुआ था लास्ट वीक, जिसमें पूरे पाकिस्तान में हलचल मच गई कि जो घड़ी थी जिसके बारे में बातें होती थी, सिर्फ बातें हो रही थी, वो घड़ी बाकायदा सामने आ गई, उस घड़ी को दिखाया गया लाइव और फिर एक स्टोरी उसके अंदर क्रिएट की गई, वो स्टोरी बनाई गई और उमर फारूक साहब ने वो स्टोरी उसके ऊपर बयान की। लेकिन अब आज फिर दोबारा जब ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ताहिर साहब की स्टोरी आ गई तो वो जो स्टोरी थी उमर फारूक साहब की, वो स्टोरी दम तोड़ गई। अब उनको अपनी स्टोरी प्रूव करने के लिए कोई बैंक एविडेंस देना पड़ेगा स्टेटमेंट का, कोई कैश विड्रॉ का स्टेटमेंट देना पड़ेगा, कोई डेट उनको बतानी पड़ेगी ताकि फिर उस डेट के ऊपर इन्वेस्टिगेट हो सके। फिलहाल तक जो स्टोरी थी वो ख़त्म हो गई है इस स्टोरी के आने के बाद, और इमरान खान के ऊपर जो फ़र्क होगी के थ्रू ये घड़ी बेचने का इल्ज़ाम लगाया गया और पैसे लेने का इल्ज़ाम लगाया गया, वो फिलहाल तक झूठा नज़र आता है।